पाकिस्तान और दुनिया भर में देखती आंखों और सुनते कानों को हमारा सलाम। पाकिस्तान इलेक्शन सेल की इलेक्शन 2024 के असल और हकीकी नताइज की सीरीज में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज हम बात करेंगे दो अजला की, कौमी असम्बली के दो हलकों की और उनके अंडर जो सूबाई असम्बली की नशिस्तें आती हैं उसकी भी तफसीलात आपको बताएंगे कि यहाँ से कौन कौन मैदान में उतरा, किसने इलेक्शन जीता, किसने मैदान मारा, कौन सी पार्टी जनाब यहाँ पर अवाम में मकबूल है। ये तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं मालाकंड की और बुनीर की। मालाकंड की कौमी असम्बली में एक नशिस्त है NA9, जबकि सूबाई असम्बली में जो KPK की सूबाई असम्बली है वहां पर दो नशिस्तें हैं, PK23 और PK24। अगर हम बुनीर की बात करें तो बुनीर की कौमी असम्बली में एक ही नशिस्त है NA10, जबकि सूबाई नशिस्तें बुनीर की तीन हैं, PK25, 26 और 27। मालाकंड से शुरुआत करते हैं। NA9 मालाकंड का कौमी असम्बली का जो हल्का है, यहां से जुनेद अकबर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कैंडिडेट मैदान में उतरे और रैकेट इनका इंतखाबी निशान था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि PTI से बल्ले का निशान छीन लिया गया था और तमाम उम्मीदवारान आज़ाद कंसिडर किए गए थे, उनके पास मुख्तलिफ इंतखाबी निशानात थे। यहां से जुनेद अकबर PTI के कैंडिडेट लेते हैं 1,13,513 वोट और जबरदस्त लीड के साथ, भारी अक्सरियत के साथ जनाब ये नशिस्त क्लीन स्वीप करते हैं, जीतते हैं। जबकि इनके मुकाबले में पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट 40,740 वोट लेते हैं, यानी यहां पर लीड PTI के कैंडिडेट की तकरीबन 72,000 से ज्यादा वोटों की लीड बनती है जो PTI के कैंडिडेट ने हासिल की। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट कैंडिडेट जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के भी थे, मुफ्ती कफायतुल्लाह, काफी खबरों में इन रहने वाले जो हैं वो कैंडिडेट हैं इनके जमीयत उलमा इस्लाम के। इन्होंने हासिल किए जनाब 16,767 वोट। और ये था जो आपके सामने हमने तफसीलात रखी। NA9 कौमी असम्बली जो मालाकंड की है, NA9 नशिस्त है, यहाँ से पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने मैदान मारा भारी अक्सरियत के साथ। यहाँ पर 1 लाख से ज्यादा वोटों के साथ जनाब PTI ने ये नशिस्त जीती है। अब मालाकंड की जो सूबाई असम्बली में जो दो नशिस्तें आती हैं उनकी बात करते हैं। PK23 यहां से शकील अहमद PTI के कैंडिडेट थे, जिन्होंने हासिल किए 51,939 वोट, 51,939 वोट्स। जबकि उनके मद्दे मुकाबिल पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हुमायूं खान थे, वो रनर अप रहे 23,064 वोट लेकर। यहां पर जो PTI के कैंडिडेट थे शकील अहमद, उनका इंतखाबी निशान आज़ाद उम्मीदवार होने की हैसियत से था डॉल्फिन, और इन्होंने 28,000 से जायद की लीड से जनाब पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को शिकस्त दी और ये नशिस्त PK23 अपने नाम की। PK24 मालाकंड की कौमी सूबाई असम्बली में दूसरी नशिस्त, यहां से मुसव्विर खान PTI के कैंडिडेट थे, जिन्होंने हासिल किए जनाब 43,193 वोट, 43,193 वोट, और ये नशिस्त 21,000 की लीड से जनाब ये नशिस्त जीती है इन्होंने। जबकि इनके मद्दे मुकाबल पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट 30,302 वोट लेकर जनाब रनर अप रहे। और यहां पर मुसव्विर खान जो PTI के कैंडिडेट हैं, उनका इंतखाबी निशान था घड़ियाल, और 21,000 की लीड से PTI ने यह नशिस्त अपने नाम की। लिहाजा ये कहने में कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान इलेक्शन जो हुए 8 फरवरी 2024 को, उसके अंदर जनाब मालाकंड ने इमरान खान के हक में फैसला दिया, मालाकंड ने PTI के हक में फैसला दिया, और तीनों नशिस्तें मालाकंड की, एक कौमी असम्बली की और दो सूबाई असम्बली की, जनाब तीनों PTI ने भारी मार्जिन के साथ अपने नाम की। अब अगर हम बात करें बुनीर की, तो बुनीर एक बड़ी अहम शख्सियत यहां से मैदान में उतरी पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जानिब से, और अब वो मौजूदा पाकिस्तान तरीके इंसाफ के चेयरमैन हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं बैरिस्टर गौर अली खान की। जनाब बुनीर की कौमी असम्बली से बैरिस्टर गौर खान PTI के उम्मीदवार थे, और यहां पर बैरिस्टर गौर खान केतली के निशान पर इंतखाबी दंगल में उतरे और इन्होंने हासिल किए जनाब 1,10,023 वोट, यानी ये कैंडिडेट भी 1 लाख से ज्यादा वोट लेकर जनाब पाकिस्तान तरीके इंसाफ को यह नशिस्त जितवाता है। KPK की अवाम ने, बुनीर की अवाम ने PTI को भारी मार्जिन के साथ जनाब यहां से ये बुनीर की नशिस्त जितवाई NA10, और बैरिस्टर गौर अली खान जो PTI के कैंडिडेट हैं वो ये नशिस्त जीते तकरीबन 79,000 से जायद की लीड से, 79,000 प्लस वोट जनाब ये लीड बनती है, ये मार्जिन बनता है जो उनके दरमियान। और जो रनर अप रहने वाले कैंडिडेट हैं अवामी नेशनल पार्टी के ANP के अब्दुल रऊफ, इन्होंने हासिल किए 30,302 वोट, यानी 30,302 वोट, और
बैरिस्टर गौर ने हासिल की जनाब 1,10,023 वोट। लिहाजा ये 79,000 से जायद की लीड बनती है जिससे पीटीआई ने यह नशिस्त जीती केतली के निशान पर। अब अगर हम बात करें सूबाई नशिस्तों की बुनीर की, तो यहां पर पीके 25, पीके 26 और पीके 27 तीन नशिस्तें हैं। पीके 25 से रियाज खान यहां से पीटीआई के कैंडिडेट थे, इन्होंने हासिल किए 28,490 वोट और इनके मद्दे मुकाबिल जमीयत उलमा इस्लाम के कैंडिडेट थे जो रनर अप रहे 12,702 वोट लेकर। इनका नाम है फजले गफूर। जी हाँ, 15,000 की लीड से पीटीआई ने यह नशिस्त अपने नाम की। घड़ियाल के इंतखाबी निशान पर रियाज खान यहां से मैदान में उतरे और पीटीआई को यह नशिस्त जितवाई। पीके 26 की अगर हम बात करें तो सैयद फखर जहान 26,782 वोट लेकर यह नशिस्त जीत गए, भारी लीड के साथ जीते। नासिर अली जमाते इस्लामी के कैंडिडेट जनाब यहां पर रनर अप रहे 15,216 वोट लेकर 11,000 वोटों से जायद की लीड से पीटीआई ने यह नशिस्त जीती। और पीके 26 यहां से सैयद फखर जहान, इनका इंतखाबी निशान था चारपाई। लिहाजा चारपाई से जो है वो चारपाई के इंतखाबी निशान पर पीटीआई ने यह नशिस्त जीती। पीके 27 आखिरी नशिस्त बुनीर की, तीसरी नशिस्त केपी के असेंबली के अंदर जनाब ये बनती है। यहां से अब्दुल कबीर खान 27,821 वोट लेकर जनाब ये नशिस्त भारी लीड के साथ जीत गए और इनके मद्दे मुकाबिल अवामी नेशनल पार्टी के सरदार हुसैन, इन्होंने हासिल किए 15,439 वोट। यहां से अब्दुल कबीर खान जो पीटीआई के कैंडिडेट, जो जीते हुए कैंडिडेट हैं, उनका इंतखाबी निशान था नलका यानी हैंड पंप। जनाब यहां से 12,000 की लीड से पीटीआई ये नशिस्त जीतती है। जनाब ये थी तफसीलात मालाकंड डिवीजन की और बुनीर डिवीजन की। मालाकंड की कौमी असम्बली में एक नशिस्त, बुनीर की भी एक नशिस्त। सूबाई असम्बली में जनाब यहां से मालाकंड की 2 नशिस्तें और बुनीर की 3 नशिस्तें। यहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन दोनों अजला में क्लीन स्वीप किया। मालाकंड की जो तीनों नशिस्तें हैं उस पर भी पीटीआई के कैंडिडेट जनाब वो भारी अक्सरियत के साथ ये नशिस्तें जीते, तीनों नशिस्तें। जबकि बुनीर की कुल 4 नशिस्तें बनती हैं, 1 कौमी और 3 सूबाई असम्बली की। ये चारों नशिस्तें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स ने भारी अक्सरियत के साथ जीती। केपीके के अवाम ने एक दफ़ा फिर से साबित किया कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं, डट के खड़े हैं। बेशक उनका कप्तान जनाब जेल में है, लेकिन वो इमरान खान साहब पर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर अभी भी भरपूर एतमाद का इजहार करते हैं। और ये दोनों हल्के जनाब यहाँ से कौमी असम्बली के और दीगर जो उनके अंडर सूबाई असम्बली के जो हल्के मैंने आपके सामने तफसीलात रखी हैं, ये थी वो तफसीलात जो ओरिजिनल फॉर्म 45 के मुताबिक जो डाटा पाकिस्तान इलेक्शन सेल ने रिकॉर्ड किया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी इस डाटे की तायद कर रहा है, क्योंकि यहां से केपीके की अवाम ने एक ही नारा लगाया है कि वोट जनाब सिर्फ कैदी 804 का है और वोट सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। और उसका मजर जनाब हमने नताइज के अंदर देखा। ये थी जनाब तफसीलात मालाकंड डिवीजन NA9 की और बुनीर डिवीजन NA10 की। कल आपके सामने एक नए हल्के और उसके सूबाई असम्बलियों को जो हल्के उसके अंडर आते हैं उसकी तफसीलात लेकर हाजिर होंगे। एक अहम चीज जो बताने के काबिल है वो ये है कि कौमी असम्बली की जो 8वीं नशिस्त है NA8, ये बाजोड़ का इलाका है, बाजोड़ की ये नशिस्त है कौमी असम्बली में। इस पर इंतखाबात मुलतवी हो गए थे, अभी तक दोबारा इंतखाबात होने का शेड्यूल जारी नहीं हुआ। यहाँ पर हुआ ये कि आम इंतखाबात से चंद रोज कबल यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे इस कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए, लेकिन उनका जो एतराज़ था वो ये था कि उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट नहीं दिया, उनकी जगह पर एक और उम्मीदवार को टिकट दिया। लिहाजा वो कुछ नाराज थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, लेकिन वो यहाँ पर कत्ल कर दिए गए, उनकी किसी किस्म की उनको दुश्मनी में जो है वो मार दिया गया, जिसकी वजह से यहाँ पर जो हल्का है NA8 बाजोड़ का, यहाँ पर इलेक्शन जनाब मुलतवी हो गए। अभी हालिया जो सूरत हाल है उसके मुताबिक अभी जो मौजूदा अपडेटेड जो आपके सामने हम ये वीडियो पेश कर रहे हैं, अभी तक बाजोड़ के इंतखाबात नहीं हुए। जब बाजोड़ के इंतखाबात होंगे, NA8 के इंतखाबात होंगे, इस नशिस्त पर जब भी इलेक्शन होगा तो पाकिस्तान इलेक्शन सेल आपके सामने तफसीलात पेश करेगा। और यहाँ पर हम ये चीज़ मेंशन लाजमी करना चाहेंगे कि जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को जिस तरीके से दीवार के साथ लगाने की कोशिश की गई, ये शायद ये एक कैंडिडेट का, एक उम्मीदवार का कत्ल, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। लिहाजा फैसले करने और करवाने वालों को इस चीज़ पर गौर करना होगा कि वो मुल्क को किस तरफ धकेल रहे हैं।
آپ کا بنیر کے لوگوں کا اور مالاکنڈ کے لوگوں کا جو ہمارے ویورز ہیں ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے، اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے، اور دیگر جو ہمارے ویورز ہیں وہ بھی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجئے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔